आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पे हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। वजारत दाखिला की जानिब से फैसला लिया गया है कि अब पाकिस्तान के साथ क्रॉस LOC ट्रेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तफसील से इस खबर को जानने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में श्रीनगर सीट पर बहुत कम वोटिंग हुई। कई मकामात पर पत्थरबाजी की वजह से भी जो वाकयात वहां पर हुए थे उसकी वजह से भी ये वोटिंग कम रही और वोटिंग के बाद EVM को स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है, तमाम EVMs को। तीसरी खबर में जानेंगे कि BJP लीडर और साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने अनंतनाग में क्या कहा। और आज की चौथी अहम खबर ये है कि कुलगांव से एक पुलिस स्टेशन पर मुबैना ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट क्यों हुआ, इस बात की जांच की जा रही है। और आज की खबरों के आखिर में पांचवी अहम खबर हम आपको दिखाएंगे। रामबन के एक प्राइमरी स्कूल में क्यों बच्चों की तादाद कम होती जा रही है और सिर्फ यहां पर चंद ही बच्चे मौजूद हैं। हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री की जानिब से क्रॉस LOC ट्रेड पर रोक लगा दी गई है। दरअसल नशे और हथियार तस्करी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने पाकिस्तान के साथ LOC पर होने वाले तिजारत को बंद कर दिया है। सरकार ने आज से पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रॉस LOC ट्रेड पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकार को पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस रूट के गैर मुनासिब इस्तेमाल की खबर मिल रही थी। LOC पार कारोबार के जरिए गैर कानूनी हथियार, नशीली दवाएं और जाली करेंसी मुल्क में भेजी जा रही थी। पहले भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जहां से अवैध रूप से हथियार और शायद इस आड़ में, ट्रेड की आड़ में कुछ और भी घुसपैठ जो है वो होती है, लेकिन तथ्य सामने ना आने की वजह से नहीं चाहते थे कि भाई ये ट्रेड बंद किया जाए। अब जो एजेंसीज द्वारा रिपोर्ट्स आई हैं और तथ्य सामने आए हैं, उस आधार पर गृह मंत्रालय ने जो फैसला लिया है ट्रेड को बंद करने का, ये बिल्कुल सही फैसला है और हम इसका आदर मान और सम्मान करते हैं। पहले कभी भी गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया, रात को ही कल हमें 3 बजे कल हमें मैसेज मिला कि ये ट्रेड जो है कल से बंद हो जाएगा, जबकि हमारी 2 तरफा गाड़ियाँ जो हैं वो सील हो चुकी हैं। कम से कम भी 3-4 करोड़ रुपये का सामान जो है एक्सपोर्ट में है और इम्पोर्ट में भी मुझे लगता है इतना ही सामान होगा। 8 करोड़ 7 करोड़ रुपये की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है हमारी पर डे होती है। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है और इसमें ये भी है कि ये कब ये रिज्यूम होगा इसका पता नहीं है। ये तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बंद किया है, तो गवर्नमेंट जाहिर है अगर बंद किया है तो कोई ना कोई तो रीज़न तो होगा। अब टिल फर्दर ऑर्डर तक बंद है, जब भी नया डिसीजन होगा तो हम बता पाएंगे। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। ऐसे में इस रूट का इस्तेमाल पाकिस्तानी सामान को टैक्स से बचाने के लिए भी किया जा रहा था। LOC पार ट्रेड जम्मू कश्मीर में मौजूद इस्लामाबाद और चक्का दबाग वाक़े ट्रेड सेंटर से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अचानक ये फैसला लिया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है उसको बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो ताजिर हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अचानक से ये इत्तला दी गई है, हमारे ट्रक्स जो हैं वो लदे हुए हैं सामान से, करोड़ों रुपए का सामान दोनों तरफ मौजूद है और ऐसे में पहले से भी इत्तला नहीं दी गई। अचानक से ये फैसला लिया गया है और हम आपको बताएं कि फैसले की वजह दरअसल ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से नशे का सामान और हवाला का जो के जरिए जो पैसा दोनों बॉर्डर के इधर से उधर किया जाता है, उसका हवाला दिया गया है इसको बंद करने के लिए। और हम आपको बताएं कि पुलवामा के बाद भी इस तरह का अहम फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस ट्रेड को खोल दिया गया था और अब फिर से इसको बंद कर दिया गया है और ये फैसला कल रात लिया गया है। ऐसे में जो ताजिर हैं, जो दोनों बॉर्डर के पार जो काम करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको जाहिर सी बात है कि खासा नुकसान इससे होगा और हो रहा है और इसी वजह से वो परेशान है।
और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अवतार सिंह हैं, लीडर हैं बीजेपी के। इसी के साथ डॉक्टर समीउल्लाह हैं, पीडीपी के लीडर हैं, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और कैप्टन अनिल गौर साहब हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी अवतार सिंह जी कि आखिर अचानक ये फैसला क्यों लिया गया है? क्या किस तरह की एक्टिविटीज देखी गई थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया है? देखिए मैडम, आपके टीवी के माध्यम से आपको अवगत करना चाहूँगा, और जैसे कि ये खबर सारे अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई हुई है कि क्रॉस एलओसी ट्रेड को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रोका हुआ है। आप ये सारा जानते हैं जी कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कई बार ऐसी कोशिशें कर चुका है, और उसी कोशिश की एक कड़ी ये भी थी कि उन्होंने क्रॉस एलओसी ट्रेड को आपस में शुरू किया था। लेकिन जैसे अभी इनपुट्स मिले हैं, इलेक्शन का भी दौर चला हुआ और बाकी चीज़ें, जैसे अभी पता चला हुआ है कि इस ट्रेड को ट्रेड नहीं बल्कि इसको एक थर्ड पार्टी ट्रेड में तब्दील किया गया हुआ है फ्रॉम द अदर साइड। और उस ट्रेड के रूट के थ्रू जो ट्रेड होना चाहिए तो ट्रेड के बगैर वहाँ से फेक करेंसी, वहाँ से मंशियात, वहाँ से इलीगल वेपन्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पीपल जो हो रहा है बड़ा इलीगल तरीके से हो रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार ने इस चीज़ का ये फैसला लिया हुआ है। नहीं, अवतार सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या कोई सामान पकड़ा गया था, कोई इस तरह के कोई सामान जो बताया गया हो पकड़ा गया हो इस ट्रेड के दौरान जब तलाशी हुई? मैम ऐसा है, जो भी रिकवरीज विद इन द स्टेट और विद इन द कंट्री हुई हैं, उनकी जब इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं हमारी स्टेट में और विद इन द कंट्री, तो उन इन्वेस्टिगेशन से पता चला हुआ कि द सोर्स ऑफ दिस ऑल दीज ड्रग्स, इलीगल दिस करेंसी एंड इलीगल वेपन्स जो रिकवर हुए थे वो वहाँ ट्रेड से आए हुए थे। तो इसका संज्ञान ले रही है सरकार, क्योंकि सिक्योरिटी, द नेशनल सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज़ वेरी प्राइम so far as the trade and other things are concerned। जब सिक्योरिटी है, जब सीमा में शांति है, जब स्टेट में शांति है, जब देश में शांति है, तो फिर सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। ओके, समीउल्लाह साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनको मैं शामिल करना चाहूंगी। समीउल्लाह साहब, ये बताइए कि आपको क्या एतराज़ है अगर इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं, होम मिनिस्ट्री के पास तमाम तरह के इनपुट्स हैं और उनका ये कहना है कि नशीली अशिया से लेकर जो पैसा है, हथियार हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं बॉर्डर पार से आ रही थी और इलेक्शन भी है, का भी दौर है, ऐसे में इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आप लोगों को क्यों एतराज़ है? देखिए, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, जो क्रॉस लॉस, ये सीधे सीधे एक और हमला है कश्मीरियों के ऊपर। ये डायरेक्ट हमला कश्मीरियों के, क्या बाकी जगहों से ट्रेड नहीं होता? क्या वाघा से ट्रेड, या कहीं और मुल्क ममालिक ले लीजिए आप, यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, वहाँ पे तो फ्री बॉर्डर्स है एक और, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है इन चीज़ों को। हम नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ आने दीजिए, लेकिन एक मैकेनिज्म होता है कि ट्रेड एक तरीके से होता है। ये नहीं है कि वहाँ से कुछ भी आ जाएगा और वो यहाँ अंदर चला जाएगा। हमारे पास इतने चेक्स एंड बैरियर्स है कि इन चीज़ों को आराम से चेक किया जा सकता है, अगर ऐसा कुछ है भी। वैसे अभी तक ऐसा कुछ मंजर आम पे या हमने कहीं न्यूज़पेपर्स या किसी प्रिंट मीडिया में किसी ऐसी चीज का पकड़े जाने का हुआ नहीं है। लेकिन समीउल्लाह साहब, अगर होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके पास प्रॉपर सबूत, तमाम चीजें मौजूद होंगी, उन्हीं की बिना पर उन्होंने ये सब किया होगा। ऐसे ही कोई कदम एकदम नहीं उठाया जाता। देखिए, हुर्रियत पे, सॉरी, JKLF पे बैन, जमात पे बैन, ये इलेक्शन तक, ये तंजीमें तो पहले से थी। ये तो 2015 जब से हुकूमत आई है, होम मिनिस्ट्री तब भी अपना काम कर रही थी। इनके खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट था तो वो तब भी था। ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। कश्मीरियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि बाकी हिंदुस्तान में लोगों को दिखाया जाए कि हम कश्मीरियों पे कितना जुल्म कर सकते हैं, ताकि वो अपना वोट बैंक वहां से, जो उनका हिंदू बेस्ड वोट बैंक है,
उसको अराउज करते हैं, उनके इमोशंस को इसे अराउज। मैडम रोकना चाहूँगा अपने डॉक्टर समीला जी को इस बात पे मैं रोकना चाहूँगा। कश्मीर के इलेक्शन के साथ या जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के साथ या रेस्ट ऑफ द इंडिया के इलेक्शन के साथ क्रॉस एलओसी ट्रेड का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर ये बंद करना होता उस इंटेंशन से, इलेक्शन के इंटेंशन से, तो मुझे लगता है इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए होते। लेकिन जब कुछ एक सीरियस इनपुट्स मिले हैं और कुछ रेवल्यूशंस ऐसी होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं कर सकती हैं, तो सिर्फ इनपुट्स की बुनियाद पे ये चीज़ें हुई हैं। वंस ये चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी तो ट्रेड फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्रेड के साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उस सिक्योरिटी में हमारे पीडीपी के लोगों की भी सिक्योरिटी है, हमारी भी सिक्योरिटी है, बाकी लोगों के देश के लोगों की भी सिक्योरिटी है, और टाइम आने पे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अवतार सिंह जी, जो ट्रेडर्स हैं वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से एक रात में उनको ये फैसला लिया गया, करोड़ों रुपए का जो सामान मौजूद है, जो ट्रकों में लदा हुआ है, जो उस पार जाना था, अब वो नहीं जा पाएगा। उस सामान का वो क्या करे, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो डेफिनेटली सरकार, जो यहाँ की सरकार है, वो डेफिनेटली जहाँ इस चीज़ पे बैन इम्पोज की गई है, सरकारें हर बारी किसी भी नेचुरल कैलेमिटी को, किसी भी जो नुकसान यहाँ स्टेट में सेंटर में कहीं होता है, लोगों के उस नुकसान का जायजा लेके उसकी भरपाई की जाती है सूनर और लेटर जी। लेकिन हम थोड़े से अपने 300 या 200 ट्रेडर्स, उसमें मुझे पता है 300 ट्रेडर्स का वहाँ पे जो आना जाना जो कारोबार है वो आज के, क्योंकि आगे रमज़ान भी आना है, तो उस रमजान के मौके पे भी अगर उनका ये नुकसान हुआ, उस चीज का भी सरकार जरूर संज्ञान लेके इस तरह की कोई टीम बनाई गई है करेगी। लेकिन सिक्योरिटी जी, अवतार सिंह जी, कोई टीम बनाई गई है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि जो रेस्टलेसनेस उन लोगों में है उसको हैंडल करने के लिए, जहां तक हमारी नॉलेज का है, ऐसा इस चीज को हैंडल करने के लिए मैम आपको बता दें, सरकारें जब कोई चीज अनाउंस करती हैं, किसी चीज पे बैन लगती है या किसी चीज पे बैन उठती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को पहले देखा जाता है, उसकी सारी परिस्थितियों को देखा जाता है, उस सारी चीजों का हमारी सरकार संज्ञान लेगी। ठीक है, मैं अनिल जी को शामिल करना चाहूंगी। नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनजर मेरे साथ मौजूद हैं। हम सबको इस चीज में कंप्रोमाइज करना चाहिए। ओके, कैप्टन अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अचानक से ये फैसला लिया गया है कि क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको बंद किया गया है फौरी तौर पर, और ये कहा गया है कि तमाम तरह की गैर कानूनी चीजें वहां से आ रही थी, यहाँ तक कि पैसा भी वहां से आ रहा था, इलेक्शन के मद्देनजर ये किया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर ये सामान आना जाना उतना ही आसान है? क्योंकि बॉर्डर से अगर कोई सामान आ रहा है या कोई चीजें जा रही हैं यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि तमाम चेकिंग नाकों पर, तमाम जगहों पर होती है। मैम ये सारी चीजें मैं आप जी एक मिनट मेरा सवाल अनिल जी से है जी। 2-3 चीजें क्लियर कर दूं जी। ये क्लियर कर दूं कि पहले तो ये जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सॉवरेन अथॉरिटी है, वो जो भी डिसीजन लेने चाहे वो ले सकती है। तो ये कहना कि जी ये कश्मीरियों के खिलाफ है या तो ये इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए है, ये सरासर गलत है। नेशन की सिक्योरिटी अहम है और सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कोई चीज नहीं होती। और अगर होम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है, उसके जो इनपुट्स हैं वो बिल्कुल सही आए होंगे और होम मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया, नंबर 1। नंबर 2, बाहर से जो हो रहा था, अभी आप देखिए हो क्या रहा था, ये बार्टर ट्रेड है। बार्टर ट्रेड ये है कि आप सामान यहां से देंगे, वो सामान वहां से देगा। अब उसका जो सामान है, जो उनका सामान यहां आता है, उसकी जो सेल होती है, उसका पैसा जो है कैश में नहीं जाता वहां पे। हो क्या रहा था, हमारे पास जो अभी भी आपने देखा एनआईए के रेड्स हुए हैं और एनआईए ने प्रूव कर दिया है कि कुछ ऐसे व्यापारी हैं उनके बीच में जिनका सामान आ रहा था और वो हवाला के तहत वो जो पैसा है वो मिलिटेंट्स को जा रहा था, वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वैली के अंदर, उसको जा रहा था। और आपने देखा जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के तहत अभी भी आपने देखिए एक जो उनके एक जो है बिजनेसमैन है, उसकी कितनी 8-10 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली है। दूसरे जो है उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली है, कुछ अंदर है और कुछ अंदर जाने को है। तो ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी जो है होम मिनिस्ट्री और जो सिक्योरिटी एंगल से ये सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेट हुई हैं तो उसके ऊपर ये चीज पता लगी है। नंबर 3,
वो ये है कि अभी इनपुट्स भी ऐसे आए हैं कि ये जो रूट है, क्योंकि बाकी जगह जो है आपने जो फौज ने और हमारे जो बाकी जो बीएसएफ है इंटरनेशनल बॉर्डर पे और जो हमारी फौज है जो एलओसी के ऊपर, उन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और मिलिटेंट्स का हथियार, असला और बाकी जो चीजें हैं वो अंदर भेजना आना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के तहत किसी ट्रक्स के अंदर स्मगल किया जा सकता है और उसके साथ में कॉन्ट्राबैंड जो है, नारकोटिक्स जो है, आपके हेरोइन और जो दूसरी चीजें हैं, ये ऐसी नशे वाली चीजें हैं, ये भी हैं जो इसके अंदर इनपुट्स हैं कि ये भी स्मगल हो सकती है। तो हिंदुस्तान को एक ऐसा एक जो है, ये जो हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो शुरू की थी जब मुफ्ती साहब के टाइम पे ये शुरू हुआ था, ये था कि हमारे रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे हों। पर जब पाकिस्तान अपने रिलेशंस अच्छे नहीं करना चाहता तो आप क्या चाहेंगे कि आप अपने दरवाजे खुले रखें? कैप्टन अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है जी, कैप्टन अनिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि पुलवामा के बाद भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है उसको बंद किया गया था। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सुधरे तो नहीं हैं, इसको दोबारा से फिर क्यों शुरू किया गया? वही मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जब ये जो अभी एक बात कही इन्होंने जी, ये जो पीडीपी के प्रवक्ता हैं कि जी वो नुकसान हो रहा है उन लोगों का, देखिए कश्मीरियों के खिलाफ है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा दरिया दिली दिखाई और बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब पीछे बंद हुआ उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर दोबारा शुरू कर लेते हैं। पर अब जो इनपुट्स आ रहे हैं, अब इनपुट्स देखिए, जब एक बार इनपुट्स आते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं, तो क्या आपका क्या मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्ट नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करेगी फिर आप कहेंगे देखिए जी इनपुट से आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। मतलब कि ये चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये चीज नहीं ना होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है वो देश के हित में लेती है और उसमें अगर 2-4 आदमियों का नुकसान होता है उसके अंदर उसका कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लोग जो अपने हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे फौजी हैं, वो अपनी जानें दे रहे हैं वहां पे, तो वो ये नहीं देखते कि हम जान दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, लेकिन जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, ये तो कोई समझ नहीं ना, कोई बात, ये कोई बात बनी नहीं। हाँ, और लेकिन जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं तो कम से कम ताजरों को पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर इंफॉर्मेशन ये है कि नहीं देनी है, इस तरह से सिक्योरिटी का अगर मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, तो कम से कम उनकी भरपाई की बात होनी चाहिए। बात आप कर रहे हैं कि पहले उनको इंफॉर्मेशन देके हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। भरपाई जब वो शुरू होगी, बार्टर ट्रेड है, जब शुरू होगी वो फिर कर लेंगे उसके हिसाब किताब जी। उसमें कोई कैश तो लेन देन है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है, इन्होंने जब जी अनिल गौर साहब, लेकिन कुछ इस तरह का सामान होता है जो ट्रकों में लदा हुआ है, वो खराब हो जाएगा और जो ताजर हैं पहले से ही वो नुकसान में चल रहे हैं और जो सामान खराब हो जाएगा तो उसमें जिम्मेदारी है हुकूमत की। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, इनमें जो सामान जो लदा हुआ है वो खराब होने वाला कुछ नहीं है उसके अंदर। कोई उसमें फ्रेश फ्रूट नहीं जा रहा, कोई उसके अंदर कोई ऐसी फ्रेश चीजें वेजिटेबल नहीं जा रही उसके अंदर। वो जो सामान है वो खराब होने वाला नहीं है उसके अंदर। वो सामान जो है वो उसको वापस ट्रक आ सकते हैं, गोदाम में रख के फिर जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर को खराब होने और अनिल गौर साहब मैं आपके पास लौटूंगी, समीरा साहब को मैं शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं इस सारे मसले पर महबूबा मुफ्ती और कविंद्र गुप्ता ने क्या कहा है, वो एक बार नाज़रीन को सुनवा देते हैं। ये जो मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बात थी, ये वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, तो ऐसा लगता है कि हम आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले का अगर हल कोई है तो वो यही है कि रास्ते जितने भी हैं खोलने चाहिए। मेरे टाइम में व्हेन आई वाज अ चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी इन्होंने ये कोशिश की थी कि इसमें ये जो रास्ता है इसमें कारोबार बंद किया जाए, पर मैंने रेजिस्ट किया। तो मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या बहुत गंभीर है, बहुत मुश्किल है, जिसका हमने एक इंस्टेंस पुलवामा में देखा, जो पुलवामा का अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ। देखो, एलओसी ट्रेड जो शुरू किया गया था वो आपस में भाईचारा बनाने के लिए कहा गया था। उसमें जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें 25 के लगभग आइटम्स थी जो कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स थे। उनको इसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं था, केवल आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान था। उस आड़ में कुछ ऐसा पैसा जो हवाला के माध्यम से वो ये मिलिटेंसी फैलाने के लिए होता रहा, वो भी एक कारण रहा। इस आड़ में ड्रग्स का जो एक प्रवाह, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय था।
तो अभी आपने सुना महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है और कविंद्र गुप्ता ने क्या कहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। समीउल्लाह साहब, नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे ऊपर होनी चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह का कोई नुकसान ताजरों को होगा तो वो भी हुकूमत देखेगी। अगर हुकूमत ने ये फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही लिया गया होगा। पुलवामा के बाद भी इसको बंद किया गया था, लेकिन फिर से शुरू किया गया, तो हुकूमत की तरफ से तो कोशिशें हो रही हैं, फिर लगातार आपके इस तरह के एतराजात क्यों हैं? अगर इनपुट्स हैं भी किसी भी तरीके, जो मैं डाउट करता हूं सीरियसली कि ऐसे कोई इनपुट्स हैं, अगर हैं भी तो उसका हल ये थोड़ी है कि आप ट्रेड ही बंद कर दो। उसका हल ये है कि आप जो सिक्योरिटी या चेकिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको स्ट्रांग करो। ये नहीं कि आप एकदम से ट्रेड ही बंद कर दो। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी ही दिक्कत है तो आप उनके साथ तमाम डिप्लोमेटिक और सारी रिलेशंस तोड़ दीजिए। आप ये आधे अधूरे क्यों सिर्फ कश्मीरियों को क्यों निशाना बनाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को निशाना बनाने का एक और जरिया है, एक और हरबा है और कुछ नहीं। अगर आपको पाकिस्तान से दिक्कत है तो कश्मीरी इसमें क्यों पिस रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दीजिए। आप उनके साथ हर किस्म का ट्रेड जो बाकी रूट से होता है वो बंद कीजिए। तब ये बात समझ में आएगी कि हाँ आप ये मीन करते हैं। आप ये मीन ही नहीं करते, आप सिर्फ मीन ये करते हैं कि कश्मीरी को कैसे बहुत हद तक कॉर्नर किया जा सकता है, लेकिन उससे कश्मीरी कॉर्नर नहीं हो रहा है, वो और ज्यादा उभर के आ रहा है और बहुत ज्यादा जो ये वायलेंस और बाकी चीजें बढ़ रही है, इसका एक डायरेक्ट आप नतीजा देख रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं पता। डॉक्टर समीउल्लाह जी को ये लगता है कि इनके लिए अगर प्राइम कोई चीज है तो इनको लगता है कि वो नारकोटिक्स, इलीगल मनी, इलीगल वेपन्स कश्मीर में आए और उसका म्यूचुअल उसका एक इलीगल यूज हो, यहाँ के जवान खराब हों, यहाँ के बच्चे बिगड़े। अगर इनको वही लगता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। लगा हुआ है जी। चलिए, लगता है कि इस पर आगे आने वाले वक्त में सियासत और गरमाएगी और इलेक्शन का माहौल भी है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।